हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। पिता इनके सारे काम सफल होने पाए, इनकी युक्तियाँ सफल होने पाए। 2025 इनके परिवार, इनके घर के लिए आंसू भरा होने पाए, इनका बिजनेस चलने पाए, इनका बिजनेस पिता और पिता फैलने पाए। प्रभु जिनकी श्रेणी बढ़ोतरी होने पाए, इनके काम सफल होने पाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, निराशाएं सब दूर हो जाए, ये आगे की ओर बढ़ने पाए। पिता मसीह में इनका विश्वास झड़ पकड़ते जाए प्रभु जी। और जो भी पिता डिप्रेशन है, चिंता है, परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी बड़ी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए नए वरदान से, नई नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर है, और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता। जो भी बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा है वो सब दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए पिता, और ये ब्लेस हो जाए, ये आशीष हो जाए पिता, ये बढ़ने पाए, फूलने पाए, फलने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। नई नई आंसू के साथ ये आशीष हो जाए, इनकी युक्तियाँ सफल हो जाए आपकी योजना के अनुसार। आपने जो योजनाएं पिता इनके जीवन में रखी है पिता, और 2025 में योजनाएं पूरी होने पाए पिता, और बड़े बड़े पोस्ट पे बैठाया जाए इनकी पिता, सलीन बढ़ोतरी होने पाए पिता, ये काम सफल होने पाए, जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष, और अपने घर की ब्लेसिंग इस साल आप देने जा रहे राजा यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर हमारी चारों ओर बाड़ा बांधे, हालेलुया, और उस बाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका रक्षा करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। वो कहता है मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा ओर से लड़ने वाला, संसार सृष्टि का बनाने वाला सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए क्यों चिंता कर रहे हो? उन पक्षियों को देखो, ना तो खत्तों पर तोड़ते हैं, ना ही इकट्ठे करते हैं, ना ही उनके पास कोई घर है, ना अकाउंट है, फिर भी परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है, जिलाता है, और हर ऋतुओं में संभालता है। तो हे मनुष्य, तू चिंता क्यों करता है? तेरा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर है, वो तेरी चिंता करता है। हालेलुया। तो कहता अपना चिंता, अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी मार्ग को चिंता यहोवा पर छोड़ दो, और उस पर भरोसा रखो, वही सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 37:5 हमें कहता है अपनी मार्ग की चिंता। आज आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ही चिंतित है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं भविष्य में क्या करूंगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। क्या करूंगा? अभी नहीं तो 10 साल के बाद की आप सोच रहे हैं। कुछ लोग तो सरकारी नौकरी में हैं और चिंता अभी से कर रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं क्या करूं। हालेलुया। चिंता करने के बजाय तुम प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें मार्ग खोल देगा। सरकारी नौकरी कर रहे हो तो अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के निकालो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो। तुम्हारे बुढ़ापे में भी परमेश्वर कहता है मैं वैसा ही तुम्हारे साथ रहे रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बना रहूंगा, यह परमेश्वर का वादा है। कब हमारे साथ रहेगा? जब हम उसके साथ रहेंगे, जब उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखेंगे, जब उसके वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखेंगे और उसके पीछे चलेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बना रहूंगा, यह परमेश्वर का वादा है। रिटायर के बाद क्या करूंगा? चिंता मत करना। विश्वास के साथ प्रभु कार्यों के लिए आगे आना, उसके वचन के अनुसार चलना। जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नहीं होने देगा। हालेलुया। आगे क्या? भजन संहिता 125:2 जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके
तरफ क्या है, दुश्मन देश घेर के हैं, लेकिन वह डरता नहीं है उससे, बल्कि बड़े बड़े देश डरते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा देश है जिससे बड़े बड़े देश डरते हैं। लेकिन हे मेरे झुंड, तू मत डर। परमेश्वर कहता है हे मेरे झुंड, तू मत डर। इज़राइल का जो जनसंख्या है हमारे भारत देश का, एक राज्य के बदले वो देश है। एक राज्य में जितने लोग रहते हैं उतने लोग उस देश में रहते हैं। अब सोचिए वो कितना छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी और बुद्धि और ज्ञान के मामले में वो सबसे आगे निकल गया है। उस छोटे से देश से बड़े बड़े देश डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यहोवा उसके साथ है। हे छोटे झुंड, डर मत। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरी ओर है। पहाड़ से तेरी रक्षा करेगा। पहाड़ जैसे रक्षा करता है, सामने उधर से पानी आते, बाढ़ आते हैं, एक बेड़ा बांधा जाता है, पहाड़ जैसे चट्टान के समान वह खड़ा रहेगा। हालेलुया। तुम्हें संभाले रहेगा, वो अपने पंखों की आड़ में तुम्हें लिए रहेगा। किसी भी भली वस्तु की तुम्हारे जीवन में घटी कमी नहीं होगा। उन गरवैयों से, उन पक्षियों से अधिक तुम बहुमूल्य हो, क्योंकि पिता ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उन चिड़ियों के लिए अपना एकलौता पुत्र नहीं दिया है। जब उनके लिए नहीं दिया है और उनकी चिंता करता है, वो उनको खिलाता है, उनको पिलाता है, तो हे मनुष्य, वो तेरे लिए अपने एकलौता पुत्र दे दिया, तो सोच तेरी चिंता कितना करता है। हालेलुया। उन पक्षियों के लिए कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, इस दृष्टि पर उसके जन्म दिया, निर्माण किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी जब चिंता है, उसके खाने और पीने का चिंता है, तो तुम्हारे जीवन का चिंता क्यों नहीं करेगा? आज का हो, चाहे 15 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, हर एक चीजें सही समय पर तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो जाएगा जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हर एक चीजों का एक निश्चित समय रखा गया है, आने का, जाने का, रोने का, सोने का, खाने का, पीने का, मृत्यु का, जन्म का, सारी चीजों का एक समय हमें निर्धारित कर दिया है। तो जिस चीज की जरूरतें होंगी आपके जीवन में, वो चीजें आपके जीवन में उस समय पर आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप प्रभु को थामे रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते रहेंगे, समय आते ही वो आशीष से आएगी। लेकिन अगर कहीं आप प्रभु से अलग हो गए, प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो समय आएगा और चला जाएगा। हालेलुया। अब मैं बोल रहा हूँ समय आएगा तो वो आशीष से आ जाएगी, तो कुछ लोग बोलेंगे अपने मर्जी से जीना चालू कर देंगे और प्रभु के पीछे से हट जाएंगे, समय आएगा तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम प्रभु के पीछे चलोगे तब समय आएगा तो मिलेगा, नहीं तो प्रभु से अलग हो जाओगे, समय आएगा चला जाएगा, तुम वहीं को वहीं रह जाओगे। प्रेज़ टू जीसस। ट्रेन आती है, तैयारी रहते हैं, तभी तो हम जाते हैं बैठकर एक जगह से दूसरे जगह। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे और ट्रेन के पास हम नहीं जाएंगे, प्लेटफार्म पे नहीं जाएंगे, तो ट्रेन आएगा और चला जाएगा, तुम जहां थे वहीं रह जाओगे। हालेलुया। तो समय आएगा, आपको मिलेगा भी, लेकिन कब मिलेगा? जब आप तैयार रहेंगे, जब आप प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, समय आएगा और तुम्हें वो आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी। हालेलुया। इसीलिए तैयारी हर एक क्षेत्रों में करके रखना है, क्योंकि कहता है मैं जल्दी आने वाला। लेकिन कब आने वाला है? घटनाएं जो विश्व में आज घट रही है, जब हम उन बातों को देखेंगे तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आना निकट है। क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी गई है, आज दुनिया भर में वो बातें घट रही है। और इन बातों को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आना निकट है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब ये बातें तुम होते हुए देखो तो समझ जाना मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर है। लेकिन अभी अंत नहीं हो। और भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, बड़ी बड़ी बातें बाइबल में लिखी हुई है। ये तो एक शुरुआत है, एक झोंका है, एक छोटा सा। अभी बड़े बड़े जो भविष्यवाणियां बाइबल में हैं वो सब पूरी होने को। हालेलुया। तो हम प्रभु को थामे रहे। दुनिया भर में मसीहियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक देश दूसरे देश लड़ाई कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है? उसके आने का एक संकेत है, ये छोटा सा।
और ये सब होना निश्चय है, क्योंकि बाइबल में लिखा जा चुका है इन सारी बातों को। हालेलुया। तो भजन संहिता 18 के 16 कहता है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मुझे ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से मुझे खींच लिया। डर एक बहुत ही बड़ा चीज है मेरे प्रियो। जैसे ही आपके जीवन में किसी प्रकार का डर आएगा, शैतान अपना काम करना शुरू कर देगा। झील पर उसके चेले नाव के ऊपर थे, लहरें उठ रही थी और भोर को यीशु सामने से पानी पर चलकर आ रहा है। चेले डर गए और कहने लगे, हे प्रभु मुझे बचा, हमें बचा। वो सोचे कि आने वाला जो है वो भूत है। तब यीशु कहते हैं, झट से कहते हैं, क्या कहते हैं, डरो मत, ठास बांधो, मैं हूं। तब उसमें से एक चेला कहता है, जो कुछ लोग बीच में होते हैं ना, उतावली होते हैं एकदम, कि हाँ मैं ही एकदम बेस्ट हूँ, मैं ही एकदम विश्वास हूँ, मैं ही पवित्र हूँ। तो उसमें से एक चेला निकलता है और कहता है, प्रभु प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। जब प्रभु ने आज्ञा दिया, नाव से उतरकर पानी पर वह चलने लगा। कुछ देर विश्वास में चला, लेकिन सामने की ओर से लहरें देखकर, पानी की बौछार देखकर वो डर गया। और जब डर गया तब वो डूबने लगा। तब कहता, हे प्रभु मुझे बचा। अगर उन लहरों को देखकर वो डरता नहीं तो यीशु के पास वह चला जाता, लेकिन उसके पास जाने से पहले शैतान ने उन पानी के द्वारा कार्य किया और पानी की बौछार उसके जीवन में आई। एक तरफ से उसकी परीक्षा भी हो गई। इतना विश्वास है उसके अंदर। हालेलुया। यीशु ने कहा है आ, वो चलकर जा रहा था, लेकिन उन लहरों को देखकर उसके अंदर संदेह और शक आया। और जब जैसे ही संदेह शक आया, वह डूबने लगा। तब ये वचन क्या, देखिए यहाँ पास ये वचन अच्छा बैठता है। तब यीशु ने हाथ थामा और उसे क्या किया, जल से बाहर निकाला। ये वचन भी उस पर ऊपर, ये वचन भी उसके अनुसार इसी प्रकार, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हालेलुया। ये बातें, ये वचन वहाँ सटीक बैठता है कि वह चेला पानी में डूब रहा था और यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे खींच लिया। अगर नहीं खींचता तो वह चेला जो है पानी में, गहरे झील में वह डूब जाता। हमारे जीवन में भी हम समस्याओं को आते हुए देखकर हम डर जाते हैं। और बाइबल में सिखाती है कि संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि वह परमेश्वर से कुछ आशीषें प्राप्त कर सकते या मुझसे कुछ वह प्राप्त कर सकते। ये बाइबल में सीधे और साफ तौर पर हमें चेतावनी देते कहा है कि संदेह और शक वाले व्यक्ति ये ना सोचे कि वह कुछ प्राप्त कर सके। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही संदेह और शक आपके जीवन में आएगा, आप उन आशीषों से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। तो संदेह और शक वाली आत्माओं को अपने जीवन से निकालो और विश्वास में मजबूत बनते जाओ। वो तुम्हें अपनी आशीष से भर देगा, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा, वो तुम्हारे कामों को सफल कर देगा, वो तुम्हें लगातार लिए चलेगा और काल के दिनों में भी वह तुम्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। कब करेगा? अकाल के दिनों में तुझे तृप्त करेगा और हर समय हर पल वो तुझे संभाले रहेगा जब तेरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और जो वचन हमने सुना है उस पर चलने के लिए हम प्रभु से वादे करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विश्वास का आत्मा दे पिता, मुझे आत्मा के सामर्थ्य से भर दे प्रभु, कि मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सकूं पिता। ओ हालेलुया। विश्वास का आत्मा मांगो, विश्वास का आत्मा मांगो। यस यस, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, मार्गदर्शन करेगा। उससे मांगो मांगो मांगो, वो तुम्हें आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से वो तुम्हें भरेगा। ओ हालेलुया। ओ राजाओं के राजा है, ओ प्रभु के प्रभु है, ओ हमारे संग संग है, ओ संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक हमारे संग संग है।
इस पृथ्वी के लोग आपको छोड़ दे, आपको त्याग दे, लेकिन वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हे मेरे प्रियो, किसी बात की चिंता मत करो। ओ यहोवा राफा, यहोवा हीरे तुम्हारे संग है। ओ तुम्हारे जोतों को पूरा करेगा, ओ तुम्हारी मार्ग में निमित्त अगुवाई करेगा। जहां तुम्हें रास्ता दिखाना है वहां रास्ता तुम्हें दिखाएगा, बंद मार्गों को खोलेगा। अगर उस मार्ग तुम्हारे लिए आशीष है, अगर उस मार्ग तुम्हारे लिए सफलता है, अगर उस मार्ग तुम्हारे लिए भलाई है, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर उन मार्गों को खोलेगा। उन मार्गों को क्या, उन पहाड़ जैसी बाधाओं को भी और तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। अगर हमारी उसमें भलाई छिपी रहेगी तो पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी बाधाएं वो तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। समुद्र को दो भागों में करने वाला जीवित परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करता है, करता है, करता था और करता रहेगा। अगर उस मार्ग में तुम्हारे लिए भलाई छिपी हुई है, अगर तुम्हारे लिए उस मार्ग में अच्छाई छिपी हुई है, तो निश्चित तौर पर कह रहा हूँ वो परमेश्वर उन मार्गों को खोलेगा। लेकिन अगर उस मार्ग में तुम्हारी नुकसान है, तुम्हारे लिए हानि है, जो तुम्हारी भलाई के नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तुम कितना ही प्रार्थना करो वो मार्ग परमेश्वर नहीं खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उस मार्ग में ये चलेगा, उस मार्ग में ये जाएगा, उस रास्ते से जाएगा, ये आशीष से मिल जाएगी, तो इसके जीवन में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसीलिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मांगो, और जो प्रभु देता है हमें वो बेस्ट देता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दिया हुआ बेस्ट हमें मिलता है। समुद्र को दो भागों में करने वाला, ओ चट्टान से पानी पिलाने वाला, वो आज भी करता है, आज भी अरिशाई क्रम करता है, करता है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर 2025 में अरिशाई क्रमों को प्रकट कर रहा है। जो असंभव था, आप छोड़ चुके थे, आप आशा खो चुके थे, आप आशा हो चुके, आप आशा से बाहर आ गए थे कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, मैं छोड़ो अब ये काम नहीं करूंगा। ओ हालेलुया। अब मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जो तुम थक चुके थे, मनुष्यों से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से वो बातें संभव है। वो परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में करने जा रहा है। बीते समय में आपको नुकसान हुआ हो, बीते समय में आपको हानि उठानी पड़ी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तुमने खोया, जो तुमने खोया वो तुम पा रहे हो। ओ हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। तुम पाओगे, तुम पाओगे, तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य हो रहा है, तुम्हारे घरों में अद्भुत कार्य हो रहा है। तुमने जो खोया तुम्हें मिल रहा है, तुमने जो खोया तुम्हें मिल रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। यस, यह दुगनी चौगनी पांचवी आशीष से तुम्हारे जीवन में आ रही है। अगर तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के लिए तैयार है। ओ रिखा मारे से खे रेबे रेकतम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग है। यस, मांगो तुम्हें पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम मांगे, विश्वास के साथ मांगे, और मांगने में संदेह और शक ना आए। क्योंकि जब तुम मांगोगे संदेह और शक आएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने संदेह और शक वाली आत्माओं को अपने अंदर भर के रखा है। मैं कहता हूँ डर, भय, संदेह, शक को निकालो और विश्वास के साथ मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 2025 में आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े योजनाएं रखा है। जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे, जब तुम प्रभु से प्रार्थना करोगे, वो अपनी योजनाएं तुम्हारे जीवन में 2025 में लागू करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। ओ हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं बेस्ट है, परमेश्वर की युक्तियाँ बेस्ट है। जो हमारे लिए करता है हमारे लिए बेस्ट है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर अपनी आशीष से तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा है, तुम्हारी सारी युक्तियों को सफल कर रहा है, तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ रहा है, और हर एक मार्ग यीशु के नाम में खुल रहे हैं। तुम बस विश्वास करो, तुम बस विश्वास करो, बाकी काम परमेश्वर करने के लिए तैयार है। यस, 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 यस। अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए। जो कर्ज में है उनका कर्ज चुकाया जाए,
उनका कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जालों से आजाद हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कर्ज इनके जीवन से चुकाए जाए, सारे कर्ज की जालें फट जाए और ये भाई बहन कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है मिलने पर, इनके खातों में मिरेकल मनी होने पर और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी चंगाई से, अपनी छुटकारे से भर दे और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुताय से उपयोग। जो बोझ में है, जो चिंता में है, जो दुखी में, जो समस्या में है, उन सबों से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। ओरी हमारे सिखेरे भी स्वर्ग का परमेश्वर में चंगाई दे रहा है, आशीष से दे रहा है। चंगाई का सामर्थ्य तुम्हारे शरीरों में प्रवाहित हो रहा है इसी समय। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पिता, ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। पिता परमेश्वर है, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। यस 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 यस, बीमारियाँ चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी की जालें इनके जीवन से फट जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। पिता, आपने चंगाई दिया, आपने शिफा दिया, हर एक बीमारी के बंधनों से आपने आजाद कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बीमारियों से आज़ादी किया, छुटकारा प्रदान किया। धन्यवाद करते हैं खुदावन। जिनके पास नौकरी नहीं है वह नौकरी से ब्लेस करें, उन्हें योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक दे, आशीष प्रदान करे पिता। और पिता, इनकी जीवन में पिता अपनी आंसुओं से भरपूर करे। यस पिता, नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए, पासपोर्ट वीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, इनकी शरीर पर ट्रांसफर होने, इनका ट्रांसफर होने पाए, इनकी शरीर बढ़ोतरी होने पाए, सारे काम सफल हो जाए। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए, अच्छे सैलरी पर बैठाए जाए और आपकी बड़ी योजनाओं के अनुसार ही आशीष हो जाए। पिता, ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। यस 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 यस, निराशा करने वाली बातें दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। यस, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ऐसे ब्लेसिंग, ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में, परिवारों में, घरों में दे दिया, सुख शांति दिया। हम धन्यवाद। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, आज आपने दे दी हमारे जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, नया वर्ष इनके नई आशों से भर जाए। जो वचन दिया है पिता, वचन पे ये चलने वाले हो जाए, यही प्रार्थना। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दे पिता, उन्हें बढ़ाए फैलाए और पिता लगातार लिए जाए पिता। हर एक ज्योति उनके जीवन में पूरी हो जाए आपके नाम से पिता। नया वर्ष नई आशों से भर जाए और नए साल में ये बढ़ने पाए पिता, और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशाएं बाहर जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आप इनके जीवन में दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबों को आशीष, इन सबों को ब्लेस अपनी आशीषों से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। जो बोझ, चिंता है, परेशानी है, निराशा है, दुख तकलीफ है, वो सब दूर हो और घर परिवार में सुख और शांति की बारिश। यस, पूरे सपनों, पूरे विचार से बचाए रखें, सुखनाए नींद देते और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद। जो अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसमा डाले, इन सबों को ब्लेस कर आशीष दे, इनके खत्ते को भरपूर। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। जितने लोग देख रहे, सुन रहे हैं, हर एक को आशीष, बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखें और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भरपूर वीडियो को सिर कहता सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।